हेलो गाइस, किवें तुसीं सारे होप कि तुसीं सारे वधिया होगे। सो गाइस अज असीं आ रहे हैं साईं तीर्थ पार्क विच। तुहानूं दिखावांगे उत्थे असीं कितना इंजॉय करते हैं। मिलदे तुहानूं उत्थे जाके। गाइस असीं सारे पहुंच चुके हैं थीम पार्क। बहुत ही वधिया व्यू है इत्थे। हुण असीं तुहानूं दिखावांगे सारी पार्क। बड़े रहियो ब्लॉग दे नाल। पहले टिकट चेक कराइए। तुसीं गाइस सारे देख सकते हो, काफ़ी वधिया व्यू है। वेट एंजॉय हम गए थे, आपने व्लॉग देखा होगा। जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा वो ज़रूर देखें। देख सकते हो गाइस, बहुत ही वधिया बिल्डिंग बनी हुई है। व्यू चेक कर सकते हैं। गाइस ਅਸੀਂ जा रहे हैं अंदर। एंट्री होगी उत्थे साडी। व्यू तुसी देख ही सकते हो। रोशनी मास्टर जी हम भी लगवा लेते हैं गाइस टैग। व्यूज तो आप गाइस देख सकते हो। द्वारका माई बनाई हुई है। फुली एसी है गाइस, फुली एसी। साईं बाबा की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। ये पापा मम्मा, बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस। जो शो है वो शुरू हो चुका है, हमारा शो। तो गाइस अब हम लिफ्ट में बैठ चुके हैं। लिफ्ट में हम गाइस सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। पापा, पलक, मम्मा, मासी जी, खुशी, सर जी सारे जा रहे हैं। इधर पीछे पहुंच गए गाइस, हम पहुंच चुके हैं। गाइस हम शो देखेंगे लंका दहन का। लंका दहन हमारा शो जो है शुरू हो चुका है। का दहन, ये कितना क्यूट बेबी है। हेलो बेबी, आप भी ब्लॉग में ऐड हो। अब लगेगा मार्क। व्यू तो आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा आप देख सकते हो। बहुत बेबी देखो,
राक्षस के पीछे गए श्री राम और लक्ष्मण जब अपनी कुटी में वापस लौट आए तो सीता को वहां न देखकर बहुत चिंतित हुए। उसे ढूंढने वे दोनों वन वन भटकने लगे। किष्किंधा नगरी के वानर राज वाली के भ्राता सुग्रीव ने श्री राम की सहायता करने की इच्छा प्रकट की। उनकी पूरी वानर सेना चारों दिशाओं में सीता माई की खोज में निकल पड़ी। दक्षिण दिशा में चली जामवंत, अंगद और हनुमान की सेना। कहां होंगी सीता माता, इस सोच के सभी डूबे हुए थे। तभी उन्हें मिले गिद्धवीर जटायु के ज्येष्ठ भ्राता संपाति। संपाति एक वृद्ध गिद्ध है कि अंतिम दिन व्यतीत कर रहा है। सो गाइस ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 3D ਗੋਗਲਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ मूवी। सारे घर वाले गॉगल्स लगा के बैठ चुके हैं। वाह मासी देखो, मासी नींद आई है। इधर मेरी सिस्टर्स बैठ चुकी हैं गाइस। जय श्री हनुमान। लंका में केवल तुम ही जा सकते हो। जाओ वीर हनुमान, जाओ। देख के आए 5D शो लंका दहन का। बहुत ही अमेजिंग सी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਚੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਲੌਗਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਸੌਰੀ ਗਾਇਸ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਣ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਜੋय करो। बाय। अगला गड़ा जा रहे हैं द्वारका माई, मतलब गाइस चलो चलिए द्वारका माई। शो है भी। तो गाइस शो है तो वीडियो अलाउड नहीं होगी, कोई बात नहीं। आगे सेकंड शो देखने द्वारका माई ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮਾਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। गाइस ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਾਈਂ ਕੀ द्वारका माई ਦਾ ਸ਼ੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੋ ਸੀ ਗਾਇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। सारे एक्साइटेड ने बहुत ज़्यादा।
तो चलिए शुरू करते हैं। हम बैठने वाले हैं। बैठ चुके हम गाइस अपने एलिफेंट के ऊपर। सो गाइस वी आर रेडी। बहुत ज्यादा पलक, रोशनी, खुशी। देखो स्टार्ट हो गया। गाइस स्टार्ट हो चुके हैं राइड। शिरडी से हम हाँ मुंबई शिरडी हम पहुंच चुके हैं गाइस। नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट गेटवे पर ऑफ 100 से इंडिया भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। बोलो गणपति बप्पा। श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता गणपति बप्पा किसी भी श्रद्धा मंगल मूर्ति नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। दर्शन कर लो गाइस। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में केदारनाथ। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा ओम नमः शिवाय 6 महीने खुले रहते हैं। हर हर महादेव। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है।
भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। विष्णु भगवान की जय। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विठ्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त कुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण बोले सो निहाल। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास वाहेगुरु जी का खालसा 1777 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह जी ने लस्सी बन रही है गाइस, 750 लस्सी। किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। वाहेगुरु जी। ये अकाल सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त आ गया है। पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारी साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दे साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। गाइस ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਪਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। हाय गाइस, मैं रमेश कुमार जलंधर पंजाब से। हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ पर दर्शन करके बाबा जी का बहुत आनंद मिला और कुछ टाइम था हमारे पास, यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। होटल वालों ने हमें बताया तो यहाँ पर साईं तीर्थ बाबा का बना हुआ है, आप एक बार वहाँ पर भी जाके विज़िट करें, आपको बहुत आनंद मिलेगा। हमारी आज ट्रेन थी, ट्रेन लेट होने की वजह से हमने चलो सोचा भी हम यहाँ पर भी जाते हैं। एक्चुअली ये जैसे मेरे को लगता है बाबा जी का ही संदेश हुआ, तो ऐसा कुछ मिस्टेक हो गई, हमें तीर्थ करने का, तीर्थ स्थान पे आने का, यहाँ पर आने का मौका मिल गया और हम लोग फैमिली के साथ यहाँ आ गए। और मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ आकर जो चीज़ें हमने देखी हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहले कभी नहीं देखा जो कोई यहाँ का आकर देखा। हमने इधर आके 4 धाम के दर्शन भी करे, द्वारका माई देखी, पुराने ज़माने की जैसे द्वारका माई थे, साईं बाबा थे, सभी हमने प्रॉपर आके यहाँ आकर देखा है। और लंका दहन देखा हमने 3D में। वो जो चीज़ इन्होंने पेश करी है मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसा नहीं देखा। और आप यहाँ आओ, आकर साईं तीर्थ के दर्शन करो और यहाँ आकर आप देखो, आपको इतना प्रशंसा मिलेगी, आप प्रसन्न हो गए यहाँ पर आके, तो पूछो मत। ये अमेजिंग चीज़ है, पूरे इंडिया में देखने वाली चीज़ है। आज साईंनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर ज़रूर आइए, ज़रूर विज़िट कीजिए। धन्यवाद। जय साईं। अब हम जाएंगे देखने शो सबका मालिक एक, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो मिलते हैं आपको उधर जाके। जैसे कि आपने देखा पापा का इंटरव्यू भी हुआ है, अब हमारा खुद दिल किया फीडबैक देने को, तो हमने खुद फीडबैक देखने वाला है ये शो। ਅਸੀਂ बैठ चुके हैं मूवी देखने सबका मालिक एक। होप करते हैं भी सानू बहुत पसंद आएगी। पलक पॉपकॉर्न खा रही हूँ, पॉपकॉर्न पे पॉपकॉर्न। यहाँ आओ मेरे पास। कब से भाग रहे हो? बांध गई मन पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर उसे तो अनुकूल घर सारा संसार।
माँ, माँ कहता है ना मुझे, फिर इस माँ को छोड़ के कहाँ गया था? लेकिन अब आ गया है ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। बाबा, बाबा बारात छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए? बाबा अब तो शादी के बाद मेरे साथ मेरे घर पे आने वाले थे ना। आपको खुदा का वास्ता बाबा, आइए ना, चलिए ना मेरे साथ। नहीं जान, ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकता हूं और ना ही बायजामा के साथ उनके घर जा सकता हूं। पर साई, यहीं रहूंगा मैं। मुझे जैसे फकीर सन्यासी को किसी सांसारिक के घर का मोह शोभा नहीं देता। लेकिन बाबा जिद मत कीजिए चांद भाई, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कहीं ले जाना उचित नहीं होगा। अरे पगली, आज लक्ष्मी पूजा के दिन तेरे आंखों में आंसू क्या हुआ? अपने बाबा को नहीं बताई? बाबा, रोऊं नहीं तो क्या करूं? गांव में हर जगह रोशनी है। हम गरीब हैं, इसका मतलब हम दीपावली नहीं मना सकते। किसने कहा तू गरीब है? तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अगर आज के दिन मेरी ये लक्ष्मी नाराज हो गई तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? तू दीपावली मनाना चाहती है ना? हम मनाएंगे दीपावली। सच? हम भी दीपावली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, सारी द्वारकामाई को रोशन कर देंगे। मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। अरे, पर तेल कहाँ है? मैं अभी दुकानदार से उधार लेकर आती हूँ। अरे रुक पगली, वो नादान तेरी बात नहीं मानेंगे। मैं आता हूँ तेरे साथ। हाँ। ओम महादेवे नमः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ये जल अर्पण कर दीजिए। ये बेलपत्ता लीजिए। अल्लाह मालिक है। अरे बाबा, आप हमें थोड़ा सा तेल चाहिए था। आज लक्ष्मी पूजा के दिन भीख मांगने आई हो? कुछ नहीं मिलेगा। अरे जाओ यहाँ से। तुमसे कौन मांग रहा है तेल? मैं सेठ जी से मांग रही हूँ ना। और सेठ जी, तेल मुझे नहीं, बाबा को चाहिए। अच्छा, बाबा तेल आपको चाहिए? अभी देता हूँ। रुक जाइए प्रेमा से, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? लगता है गांव वालों के साथ साथ। मैं कहता हूँ लक्ष्मी पूजा के दिन अगर आज आपने इसे तेल भीख में दिया तो माँ लक्ष्मी का आप पर कोप हो जाएगा, बर्बाद होकर रह जाएंगे आप। माफ करना बाबा, आज मैं आपको तेल नहीं दे सकता। आप कृपया आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तेरी तकदीर ही फूटी जो तेरे द्वार पर आई इस लक्ष्मी को तू पहचान नहीं पाया है? लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी है? ये झूठ की लड़की, ये लक्ष्मी है? वाह 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 वाह। सुनो गांव वालों, ये पागल फकीर कह रहा है कि ये भिखारन लड़की जो है ये साक्षात लक्ष्मी माँ है। वाह 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 वाह। अगर ये साक्षात लक्ष्मी है तो ये इस तरह तेल के लिए भीख क्यों मांग रही है? खाओ खाओ
बगैर तेल के दिए जलाए। आओ परिभाषी, मैं इसे यहाँ इसलिए लेके आया था कि आज लक्ष्मी पूजा के दिन तेरा कल्याण कर सकूं। अरे जा, मेरी इस लक्ष्मी को तेरे तेल की जरूरत नहीं है। पानी से दिए जला सकती है ये, पानी से। चल जल्दी चल। वाह वाह, सुना सुना गांव वालों, ये फकीर कह रहा है कि पानी से दिए जलेंगे। अरे चलो चल के देखते हैं हम तमाशा। अपमान करते हो मेरी लक्ष्मी का, दिखा दूंगा सबको, दिखा दूंगा सबको। रो मत छिपी, रो मत, जरूर मनाएंगे दीपावली, दिखा दूंगा सबको। अतुल दिए लाओ, लगा दो, सब जगह पर लगा दो, दिखा दूंगा सबको, दिखा दूंगा सबको। जरूर मनाएंगे दीपावली, जरूर मनाएंगे। हम भी दिए जलाएंगे, हम भी दीपावली मनाएंगे। डालू दियों में पानी, डाल दे, जला दे। रुक जा चिपरी, रुक जा। रख दे वो कटोरी वहां, जा अंदर रखते। साईं, तुम्हें तेल चाहिए था तो मुझसे मांगते। रो मत, चल मैं देती हूँ तुम्हें। नहीं, हाँ, अब ये दिए पानी से ही चलेंगे। बुलाओ सबको, साईं। मनसा, श्यामा, तात्या, बुलाओ सबको। कह दो आज द्वारका मई में लक्ष्मी पूजा है। बुलाओ सबको। चिपरी, डालू दियों में पानी, डाल। हाँ, डाल दे दियों में पानी। अरे हमें भी तो देखना है बाबा का चमत्कार। अरे चुप, मेरे मुर्दा तुला करना मोती, आग लगी तेरी जुबान को। चिपरी, साईं ने बोला है ना, डाल दियो में पानी। इस कलमुए को देखने दो, साईं का चमत्कार। हे मां लक्ष्मी, सबसे कहता फिरता हूं, मन में श्रद्धा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज मेरी इस नन्ही लक्ष्मी की श्रद्धा की लाज रखना मां। मूवी देखा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल सी। असी बहुत इंजॉय की मूवी। बाबा जी की लाइफ सारी देखी असी, द्वारका माई सब कुछ, जो जो सीन सीगे सारे बहुत वधिया सी, अमेजिंग सी। तो गाइस हुण असी घूम फिर के तुहानूं दिखाने सारा। तो ये देखो गाइस, फोटोशूट एरिया है साईं तीर्थ बाग में। शॉप भी है गाइस इधर, आप कुछ भी बाय कर सकते हो। वैसे तो हमने कल की ऑलरेडी शॉपिंग कर लिया, उसका ब्लॉग नहीं बनाया। रोशनी की रह गई, रोशनी करेगी शॉपिंग। गॉगल्स, मैंने गॉगल, वॉचेस भी हैं। रोशनी इधर खड़ी हो, रोशनी बनेगी रावण। इधर गाइस आप मिल सकते हैं, ये देखो साड़ी गाइस। नमस्ते। ये देख गाइस, ये तो मेरे जैसा दुपट्टा है सेम। आपका येलो है, वो मेरे जैसा है सफेद वाला। हाय उधर देख कितने घैंट है बाबा जी की मूर्ति। छेती बुला कर देन उधर। चप्पल कहते चप्पल लानी है ना।
साई राम, ओम साई राम। मम्मा पापा जा रहे जलंधर वापस। साइकिल चला के आपे लगता जी खलिया पैन। लेके आई हुणे फीडबैक ते मेरे गिफ्ट च मिले लेस। वाओ। ते हुण गाइस ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੀल्स ਬਣਾਉਣ। बहुत ही ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ है। लोकेशन मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। लोकेशन तुसी गाइस देख सकते हो। खुशी का मुंह बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी Oh my God! Wow! गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं ਅਸੀਂ शिरडी ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਟਿਕਟਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਪਾਕ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਈਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਾਰ